This part we missed in our earlier lecture. It's price of related goods. तो हम देखेंगे वो क्या होता है. Suppose if you talk about car and petrol, or you talk about tennis ball and racket. ठीक है. आप कार और पेट्रोल की जब बात करते हैं, you people tell me, अगर पेट्रोल नहीं होगा, in the absence of petrol, car doesn't make any sense. The car term is just useless. कार का कोई मतलब नहीं बनता है. या इफ यू टॉक अबाउट टेनिस बॉल एंड रैकेट, अगर सिर्फ टेनिस बॉल होगी और रैकेट नहीं होगी तो कैसे टेनिस खेलें, या रैकेट होगी टेनिस बॉल नहीं होगी तो कैसे टेनिस खेलें. ऐसे गुड्स जो जिनको हम जॉइंटली यूज करते हैं तब जाके इट मेक सम सेंस, और तब जाके ये कोई यूटिलिटी देती है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब आप देखिए इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है. अब देखिए, अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स कार बहुत ज्यादा महंगी हो गई, तो पेट्रोल का क्या होगा, पेट्रोल का क्या होगा, पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड कितनी हम करेंगे, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल किस चीज पे डिपेंड करता है, वन ऑफ द फैक्टर इज प्राइस ऑफ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड विच इज कार. पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा है यहाँ पर, कार. दैट मीन्स पेट्रोल की हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे, ये कार की प्राइस पे भी डिपेंड करता है. अगर कार की प्राइस बढ़ गई, अगर कार की प्राइस बढ़ गई, दैट मीन्स कम लोग कार खरीदेंगे. जब कम लोग कार खरीदेंगे, दैट मीन्स जो पेट्रोल है वो भी लोग कम खरीदेंगे. तो आपने देखा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो जो दूसरा गुड है विच इन आर केस पेट्रोल, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. या सेम एग्जांपल हम लेंगे, अगर कार की प्राइस डिक्रीज हो गई, इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार की प्राइस डिक्रीज हो गई, दैट मीन्स ज्यादा लोग कार खरीद रहे हैं. जब ज्यादा लोग कार खरीद रहे हैं तो दैट मीन्स जो पेट्रोल है, उसकी जो पेट्रोल है वो ज्यादा डिमांड में है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस. तो आपने देखा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस डिक्रीज होती है, सो द गुड अदर गुड विच इन आर केस इज पेट्रोल, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. तो आप ऐसे ही टेनिस बॉल और रैकेट की बात कर सकते हैं. देखिए, अगर टेनिस बॉल की प्राइस बढ़ गई, व्हाट हैपन्स टू द क्वांटिटी ऑफ रैकेट, रैकेट का क्या होना है. अगर टेनिस बॉल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो लोग ज्यादा रैकेट खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि टेनिस बॉल महंगा होगा तो लोग ज्यादा टेनिस बॉल खरीदेंगे नहीं, तो रैकेट भी कम ही खरीदेंगे. सो ड्यू टू इंक्रीज in the price of complementary goods, which is tennis ball in our case, the quantity demanded of racket decreases. फाइन. या अगर टेनिस बॉल की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विच इज टेनिस बॉल हियर इन आर केस, तो लोग यू नो रैकेट है इसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे. सो आपने देखा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम होती है, सो द गुड इन क्वेश्चन विच इन आर केस इज रैकेट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का दूसरा पार्ट है विच इज रैकेट इन आर केस, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तो आपने देखा कि हाउ इट वर्क्स. देयर देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ गुड जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, आपने देखा कि एक गुड को हमने यूज करना है दूसरे गुड के साथ, बोथ गुड्स आर यूज्ड इन कंजक्शन, दोनों गुड्स को यूज करके कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है. आप सिर्फ पेट्रोल इस्तेमाल करोगे, विदाउट कार डजंट मेक सेंस, राइट. यानी कार तो तब चलेगी जब उसमें पेट्रोल पड़ेगा. सो कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फाइन. अब सब्स्टिट्यूट गुड कैसे होता है. सब्स्टिट्यूट गुड्स आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे गुड्स है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. व्हाट डज दैट मीन. आपने सपोज आप यू लव नून चाय, फाइन, यू लव नून चाय, लेकिन कभी कभार आप लिप्टन टी भी पीते हो, फाइन.
सो लिप्टन टी एंड नून चाय दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, ये एक दूसरे को रिप्लेस भी करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो रिप्लेस एक दूसरे को करते हैं। सो कभी आपको मूड नून चाय नहीं है तो नून चाय के बदले आप लिप्टन टी पीते हो। सो लिप्टन chai or noon chai and Lipton tea, these are substitutes. Or you can say tea and coffee are substitute. Tea नहीं तो coffee सही. Or you can also say scooter and motorcycle. अभी कभी कुछ बंदे स्कूटर पसंद करते हैं, कुछ मोटरसाइकिल, लेकिन दोनों जो काम है वो सेम ही दे देते हैं। तो इनके साथ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अब हम लेंगे एग्जांपल स्कूटर की और मोटरसाइकिल की। हमें ये देखना है कि जो मोटरसाइकिल की जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सपोज स्कूटर की प्राइस इंक्रीज हो गई, मार्केट में स्कूटर की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, जो लोग इससे पहले स्कूटर खरीदने के लिए विलिंग थे, वो सडनली अपना प्लान जो है वो चेंज करेंगे और वो अब मोटरसाइकिल खरीदेंगे, इजंट इट। सो स्कूटर की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपने देखा कि मोटरसाइकिल की क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो गई, इजंट इट। या अगर स्कूटर की प्राइस बहुत कम हो गई, डिक्रीज हो गई, बहुत डिक्रीज हो गई, और इससे पहले जो लोग मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने प्लान चेंज किया, दे आर प्लानिंग टू बाई स्कूटी, तो स्कूटी की प्राइस कम होने की वजह से मोटरसाइकिल की क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई। सी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड कैसे वर्कआउट करता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक और एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड की, इट इज टी एंड कॉफी। अब देखिए, हमें ये देखना है कि जो कॉफी है, इसकी जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो गई, अगर टी बहुत महंगा हो गया, जो लोग टी पहले कंज्यूम करते थे, उनको लगा कि टी तो बहुत महंगा हो गया, सो लेट्स गिव इट अप, टी कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेट्स कंज्यूम कॉफी। और जब वो कॉफी कंज्यूम करने की सोचेंगे तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। तो आपने देखा कि टी की प्राइस इंक्रीज हो गई और इसकी वजह से कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई। या अगर टी की प्राइस डिक्रीज होती है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, अब टी रिलेटिवली सस्ता हो गया। अब इससे पहले जो लोग कॉफी पी रहे थे, ऐसे लोग जो कॉफी में ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बट पी रहे थे, मे बी उस टाइम पे टी महंगी थी, कॉफी सस्ती थी, इसलिए कॉफी वो पी रहे थे। लेकिन जैसे ही टी की प्राइस हो गई डिक्रीज, तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग कॉफी छोड़ के टी कंज्यूम करने लगे। सॉरी, जैसे ही टी की प्राइस डिक्रीज हो गई, हाँ, तो ये लोग जो है वो कॉफी छोड़ के टी कंज्यूम करने लगे। सो ऑटोमेटिकली कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो हमने देखा, जब टी की प्राइस डिक्रीज हो गई तो कॉफी की क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, हाउ the price of related good affected the price of the good in question. Fine. Thank you very much.